आप बीमार हो इसलिए उदास हो, नहीं भैया, आप उदास हो इसलिए बीमार हो। चेंज योर थॉट प्रोसेस एंड हील योर बॉडी एंड माइंड। दोस्तों, क्या आप हमेशा उदास रहते हो? अगर आप हमेशा उदास रहते हो तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उदासी किस तरह से आपकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप समझ सके कि उदास रहने से आखिर क्या क्या नुकसान होता है और हम इससे बाहर कैसे आ सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। आप हमेशा उदास रहते हो, इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होता है। क्या चल रहा होता है सर? आप टेंशन ले रहे हो सर, आप स्ट्रेस में हो सर, आप डिप्रेशन में हो सर, आप किसी चीज़ के प्रति गहरी सोच रख रहे हो, या कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया है, या कोई इंसान आपको छोड़ के चली गई है, ये हो सकता है। या फिर आप जिस तरह से ज़िंदगी जीना चाहते हैं उस तरह से नहीं जी पा रहे हो। तो भैया मैं आपको हैप्पी लाइफ एंड हेल्दी लाइफ यहाँ जीना सिखाता हूँ। भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी सारे उदासी को आपको आज के इस वीडियो में खत्म कर दूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इससे बाहर आ सकते हो। तो चलो, उदास रहने से हमें होता क्या है ना? जब हम टेंशन में होते हैं सर, जब हम डिप्रेशन में होते हैं सर, जब हम स्ट्रेस में होते हैं सर, तब जाकर के हमारे चेहरे पर उदासी होता है। जो हम अंदर से है वही बाहर दिखता है। एक बात याद रखिएगा, जो हम अंदर से है वही बाहर दिखता है। आप अंदर से सर उदास रहेंगे सर, अंदर से आप बहुत टूटे हुए रहेंगे, बाहर कितने भी आप मुस्कुराने का कोशिश करिएगा, जो परखने वाला रहेगा वो परख लेगा सर आपको कुछ अंदर से ना पेन है सर। समझ में आ रहा है ना? तो उदासी का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। उदास रहने से नुकसान क्या होता है वो बात समझिए। उदास रहने से आपका एनर्जी लेवल घट जाता है। उदास रहने से आपका जो एनर्जी, आप जितने एक्टिव रहना चाहिए आपको, आप उतने एक्टिव नहीं रह पाते हो और आपका शरीर जो है, ये उदासी जो है आपके शरीर को थका देता है और ये थका थका आप फील करोगे। ठीक है, तो उदासी का पहला कारण क्या था कि आपके एनर्जी लेवल कम कर देता है और ये जो है ना आपको थका थका महसूस कराता है। दूसरा जो कारण है वो है कि आप सोने तो जाते हो लेकिन आपको नींद नहीं आता सर। आप सोने का प्रयत्न कर रहे हो, बिस्तर पे गए हो, है ना, सोने का प्रयत्न कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, आंख बंद नहीं हो पा रहा है, या फिर आप जैसे ही सोने गए हो, आंख बंद किए हो, तरह तरह के विचार आपके सामने में आना शुरू हो जाता है, आपका नींद खराब होता है, या फिर आप इतना ज़्यादा सोने लग गए हो लेकिन उठते हो तो सुकून नहीं मिलता सर, है ना, एकदम फ्रेश फील नहीं होते सर। ये आपके उदासी का कारण है। ठीक है ना। अगला जो है वो है, आप या तो खाना कम कर देते हो या तो खाना ज़्यादा कर देते हो। देखिए, या तो खाना आप कम कर देते हो या तो खाना आप ज़्यादा कर देते हो। अब ये दोनों परिस्थिति जो है ना आपके शरीर के लिए नुकसानदेह है। कैसे? आप कम खा रहे थे सर, आप ज़्यादा खाना शुरू कर दिए। अब ज़्यादा जब खाना शुरू कर दिए तो आपके शरीर में मोटापा आ जाएगा सर, कुछ और भी दिक्कत हो सकता है ना। और आप ज़्यादा खा रहे थे, कम खाना शुरू कर दिए सर, आपको वीकनेस हो जाएगा, कमजोरी हो जाएगा भैया, है ना। तो ये चीज़ आप समझ रहे हो। तो और इससे उदास रहने से कई सारे बीमारी और भी पनपते हैं, जो बहुत सारी बीमारी आपके शरीर में पनपना शुरू हो जाता है। छोटे छोटे होते होते ये बहुत बड़ा बन जाता है। और मैं बता रहा था कि स्ट्रेस में जब आप रहते हैं या फिर आप के अंदर कुछ खलबली मचा रहता है ना, आप सुकून से नहीं रह पाते हैं, तो जब स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारे अंदर से है ना कॉर्टिसोल नामक हार्मोन्स रिलीज होता है, निकलता है। ठीक है, और ये इतना निकलने लग जाता है, ओवर हो जाता है, जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स को किल कर देता है, मार देता है। और हैप्पी हार्मोन्स को जब मार देगा आपका शरीर, जब आप टेंशन में रहोगे ना तो भैया आपका शरीर डल हो जाएगा। कभी कोई इंसान को देखे हो जो टेंशन में हो और एकदम हंसता खुलता मुस्कुराता हो? नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि जो कॉर्टिसोल था उसके शरीर को सिकोड़ दिया है ना, वो आपके शरीर को सिकोड़ देगा सर। ठीक है, उदासी के कारण आपके सर में दर्द रहता है, गर्दन में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है। ये बात भी आप समझ जाइए। अब इस तरह से अगर आप उदासी में रहोगे तो धीरे धीरे बीमार होते चले जाओगे और आप अच्छे तरीक़ा से ज़िंदगी को नहीं जी पाओगे। कहोगे कि भैया तुमने तो बता दिए, ठीक है, अब ये बताओ कि इससे बाहर कैसे आए, उदासी से बाहर कैसे आए। कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो करो, कुछ तो बता दो। तो भैया आज बताऊंगा 6 चीज़ें, अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप उदासी से बाहर आ जाओगे और बड़े ही अच्छे तरीक़ा से अपने आप को फील कर सकते हो। तो पहला जो है पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव एक्शन। ये बात को मैं क्या समझा रहा हूँ? पॉजिटिव थिंकिंग, सही सोचना शुरू करो भैया, यही से आपका कल्याण होगा जी। सही सोचना शुरू करिए, साथ में एक्शन लीजिए। लोग कहते हैं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। ठीक है भैया, पॉजिटिव सोचना है, लेकिन एक्शन नहीं लोगे तो वो काम नहीं कर पाएगा ना।
तो एक्शन लेना, पॉजिटिव एक्शन लेना है आपको। क्या करना है सर? थोड़ा सा टहलना है, तो आप टहलने के लिए सोच रहे हो, सुबह सुबह उठो, घास पे टहलो, तो ये करना पड़ेगा, एक्शन लेने पड़ेंगे। तो पॉजिटिव एक्शन भी लीजिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, ठीक है। दूसरा है वो है डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करिए सर, आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, कार्डियो एक्सरसाइज करिए, है ना, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं सर, और स्क्वाट होता है, बहुत सारे पुशअप होता है, पुलअप होता है, बहुत तरह की चीज़ें होता है, आप कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। अगला कहूँगा डू समथिंग न्यू। डू समथिंग न्यू का मतलब है कुछ नया चीज़ करिए ना, कुछ नया चीज़ आप करिए। और या फिर मैं कहता हूँ कि जो पसंद है वो करिए। क्या करिएगा भैया? अगर आपको गुनगुनाना आता है तो आप वो भी कर सकते हो, हा 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 हा, इस तरह से आप गुनगुना भी सकते हो। तो कुछ नया चीज़ करिए, कुछ नया स्किल्स वगैरह सीखिएगा, उसमें आपका दिमाग बढ़ जाएगा, आप नए चीज़ पे ज़्यादा फोकस करोगे, आप उदासी से बाहर चले आओगे। और अगला कहूँगा चौथा जो है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन ये बड़ा ही कमाल का टेक्निक है भैया। अगर आप मेडिटेशन करने लगोगे तो उदासी पल भर में चला जाएगा और आप एक चीज़ पे फोकस कर पाओगे, अपने लक्ष्य पे फोकस कर पाओगे, और आपके सोचने का जो वे होगा ना वो सर इम्प्रूव होने लग जाएगा। तो मेडिटेशन जरूर करिएगा। मेडिटेशन कैसे करते हैं वो आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आप कर सकते हैं वो है जर्नलिंग। अब कहोगे सर जर्नलिंग क्या होता है? तो जर्नलिंग कहने का मतलब होता है लिखना, है ना, कुछ भी लिखिए सर, अपने विचार को लिखिए। और एक इसके लिए मैं आपको बताऊंगा वोमिटिंग ऑन पेपर। वोमिटिंग ऑन पेपर। अब कहोगे सर वोमिटिंग का मतलब उल्टी होता है? हाँ भैया, उल्टी कर दो अपने पेपर पे, मतलब वो उल्टी नहीं, मतलब जो भी गलत गलत विचार जो आपके आ रहे हैं ना यहाँ, उसको लिखो, राइट ना, उसको लिखना शुरू करिए। मेरे पास ये दुख है, मेरे पास वो दुख है, ये हो रहा वो हो रहा है, ऐसा है वैसा है, सब कुछ लिख दो, सब कुछ लिख दो। और लिखने के बाद क्या करो, उसमें आग लगाओ और स्वाहा जला दो, ठीक है। क्या कहो? स्वाहा, ठीक है। इस तरह से उसको जला देना है। तो ये आप कर सकते हो। और लास्ट कहता हूँ, छठा जो है हमारा वो है स्पेंड योर टाइम विथ योर चिल्ड्रेन। स्पेंड योर टाइम विथ योर चिल्ड्रेन, ओके। अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। स्पेंड योर टाइम विथ योर फैमिली, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हैं। स्पेंड योर टाइम विथ योर फ्रेंड। अगर ये आप करते हो तो यकीन मानो मेरे दोस्त, आप उदास नहीं रहोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं समझा पाया हूँ, थोड़ा सा कसर रह गया है, लेकिन थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।